हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका स्वागत है अमर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं अमरजीत, आपका स्वागत करता हूं। आज है 26 सितंबर 2020। आज की जो भी महत्वपूर्ण खबरें हैं उसकी चर्चा करेंगे। तो गाइस, जो भी चैनल पर नया हो, जो भी फ्रेंड्स नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर अवश्य करें। तो चलिए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं अपने पिछले अभ्यास प्रश्न के साथ। तो हम बात करते हैं पिछला अभ्यास प्रश्न क्या था उसकी चर्चा करते हैं कि निम्न में से तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था। आपको बताना था कि तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था। तो हम बात करें इसके आंसर की। इसका आंसर तो बी द राइट आंसर है। ठीक है, बी द राइट आंसर है। 1191 में ठीक यह लड़ा गया था। किसके बीच लड़ा गया था? जो चौहान वंश के एक शासक थे। ठीक है, चौहान वंश के एक शासक थे। कौन? पृथ्वीराज चौहान। ठीक, उनके बीच और एक है गौरी थे, मोहम्मद गौरी। ठीक, उनके बीच यह लड़ा गया था। ठीक, 1191 में प्रथम युद्ध हुआ था। तो जिसमें क्या होता है कि वह मोहम्मद गौरी हार जाता है। और बात करते हैं जो 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। ये भी मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। और जो ठीक है, मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। इसमें क्या नाम है, मोहम्मद गौरी जीत जाता है और चौहान, पृथ्वीराज चौहान को वहाँ पे इसकी हत्या कर देता है। उसके बाद यहाँ से 1192 तराइन के द्वितीय युद्ध से भारत में मुस्लिम साम्राज्य की नींव रखी जाती है। तो इसका प्रमुख कारण यह कि जो जयचंद थे, गहड़वाल के वंश के शासक थे जयचंद, उन्हीं की गद्दारी की वजह से पृथ्वीराज चौहान की हत्या हुई और तब जाके यहाँ पे भारत में मुस्लिम साम्राज्य की नींव रखी गई। तो बात करी 1194 में चंदावन का युद्ध लड़ा गया था, जिसमें जयचंद की हत्या हुई और मोहम्मद गौरी ने इसकी हत्या कर दी। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हम बात करते हैं पहले प्रश्न की चर्चा करते हैं। हाल ही में नासा अंतरिक्ष एजेंसी ने डाटा को साउंड में तब्दील करने के लिए एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। ठीक, एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। एक प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। तो नासा कहाँ की है? तो आपको बताना कि जो नासा अंतरिक्ष एजेंसी है, स्पेस एजेंसी है, ये कहाँ की है? आपको बताना है अमेरिका की है, भारत की है, रूस की है, चीन की है। तो क्या सही आंसर क्या है? ए इधर राइट आंसर अमेरिका। ठीक है, अमेरिका की नासा कंपनी है। ठीक है, नासा का पूरा नाम क्या है आगे इसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, आपको भारत को पता होगा इसरो। ठीक है, इसरो है। चीन की CNSA है। ठीक है, चीन की स्पेस एजेंसी है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। भारत ने हाल ही में पृथ्वी 2 मिसाइल का सफल परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज में किया है। तो एक प्रश्न इससे यहाँ भी बन सकता है कि हाल ही में पृथ्वी सेकेंड मिसाइल का परीक्षण किया गया है या कहाँ किया गया है? तो ओडिशा में किया गया है। ओडिशा में कहाँ? चांदीपुर, एक इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज है, वहाँ पे किया गया है। तो आपको बताना है यहाँ पे यह किस तरह की मिसाइल है। सतह से वायु पे मार करने वाली, या वायु से सतह पे मार करने वाली, सतह से सतह, या वायु से वायु। तो इसका सही आंसर क्या है? सी द राइट आंसर। ठीक है, सतह से सतह मार करने वाली है, जो कि 350 क्या नाम है इसकी रेंज लगभग है। तो चलते हैं नेक्स्ट की बात करते हैं। हाल ही में किस देश ने भारत समेत 3 देशों की यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो आपको बताना कि किस देश ने भारत को लेके 3 देशों की यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक, अमेरिका या सऊदी अरब या UAE या ब्राज़ील। इसका सही आंसर क्या है? सही आंसर तो बी द राइट आंसर सऊदी अरब। सऊदी अरब ने हाल ही में वहाँ पे कोरोना के बढ़ते प्रकोप के कारण तो उसने क्या किया कि जो 3 देश है, भारत, अर्जेंटीना एंड ब्राज़ील, इन पे क्या हुआ, प्रतिबंध लगा दिया है कि तब यहाँ से जो फ्लाइट करके वहाँ जाते थे तो उन पर रोक लगाया है कि यहाँ से वहाँ आप नहीं जा सकते हैं। इस कारण यह क्या है, इसका वजह है कि कोरोना के बढ़ते प्रकोप के कारण। तो चलते हैं नेक्स्ट की बात करते हैं। हाल ही में सुरेश अंगड़ी का 65 वर्ष की उम्र में कोरोना के कारण निधन हो गया है। वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो आपको बताना कि सुरेश अंगड़ी 65 वर्ष के थे, अभी उनका हाल ही में निधन हो गया है। तो वह किस क्षेत्र से थे, क्या मतलब किस फील्ड से थे, बिलोंग करते थे? तो आपको बताना है कि राजनेता थे या फिल्म थे, एक खेल से संबंधित थे या साहित्यकार थे। सही आंसर क्या है? ए द राइट आंसर। एक राजनेता थे। हाल ही में
सुरेश अंगड़ी राजनेता थे, ये हाल ही में मतलब क्या हुआ है, सुरेश अंगड़ी क्या थे, राज्य रेल मंत्री थे। ठीक है, ये राज्य रेल मंत्री थे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट की बात करते हैं, नासा। जैसा कि हमने कहा कि नासा का प्रश्न आया था, तो हमने कहा कि आगे चर्चा करेंगे, इसके प्रमुख की बात करेंगे। तो नासा का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, आपको पता हो गया, नासा अमेरिका की कंपनी थी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, वाशिंगटन डीसी, यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक, अमेरिका में वाशिंगटन डीसी, जो कि वाशिंगटन डीसी की अमेरिका की राजधानी भी है, और ये पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है। तो बात करते हैं फाउंडेड ये कब बना था, 1 अक्टूबर 1958 को इसकी स्थापना की गई थी। ठीक, अब बात करते हैं पूरा नाम क्या है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, फुल फॉर्म में भी पूछे, फुल फॉर्म में क्वेश्चंस बनते हैं, फुल फॉर्म से इस तरह से बनते हैं कि इसरो का पूरा नाम क्या है, नासा का पूरा नाम क्या है, तो CNSA पूरा का नाम क्या है। तो इस तरह से क्वेश्चंस बन जाते हैं कि इसका पूरा नाम बताएं आप। तो इस तरह से आपको इस पूरा नाम भी याद रखना जरूरी है, फुल फॉर्म। तो नासा का आपको पता हो गया, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो बात करते हैं कि चीफ कौन है, जेम्स फ्रेडरिक। ठीक, जिम ब्रेंडनस्टाइन है। ठीक है, इसके प्रमुख कौन है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव कौन है, जेम्स फ्रेडरिक, जो है कौन, प्रधानमंत्री के द्वारा प्रधानमंत्री कर रहे हैं। राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा इनकी नियुक्ति हुई है। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। नेक्स्ट बात करते हैं आज का स्टेट त्रिपुरा हमारा चल रहा है, जैसा कि हमने दो क्लासों में लगभग आपको बताया कि इसकी फॉर्मेशन कब हुआ, 21 जून 1972। आपको याद हो गया होगा, आई होप आपको याद हो गया होगा कि इसका फॉर्मेशन डे कब था, 21 जनवरी 1972 की इसकी स्थापना हुई। ठीक है, और इसकी कैपिटल कहाँ पे, अगरतला। आपको अगरतला इसकी कैपिटल है। और चीफ मिनिस्टर की बात करें, जो करंट में है, विप्लव कुमार देव, यहाँ के क्या नाम है, चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री हैं। गवर्नर की बात करें, गवर्नर रमेश बैस हैं। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कितनी है, 8 डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे। लोकसभा वहाँ पे 2 सीट है, विधानसभा की 60 सीटें, जो कि वहाँ की जो प्रमुख थी पॉइंट थे हमने आपको बताया। तो आप यहाँ पे मैप पे देख सकते हैं, यहाँ पे त्रिपुरा आपको दिख रहा होगा हल्के से पिंक कलर में, यहाँ पे हमने जहाँ सर्किल कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे त्रिपुरा लिखा हुआ है, त्रिपुरा है। तो चलते हैं इसके प्रमुख की बात करते हैं। इसके प्रमुख की हम नेशनल पार्क की बात करें, जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है, क्लाउडेड लियोपार्ड नेशनल पार्क। ठीक, क्लाउडेड लियोपार्ड नेशनल पार्क, ये कहाँ पे है, त्रिपुरा। क्लाउडेड लियोपार्ड नेशनल पार्क, त्रिपुरा। अब बात करते हैं दूसरा एक नेशनल पार्क है, राजबारी या बिसन। ठीक, बिसन राजबारी नेशनल पार्क, आपको याद रखना है। अब बात करते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि प्रमुख है, रोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक, रोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सिपाही जाला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक, और गुमटी वन्य जीव अभ्यारण्य, आपको याद रखना है। ठीक, गुमटी वन्य जीव अभ्यारण्य, आप यदि आप त्रिपुरा घूमने जाएं, त्रिपुरा घूमने का समय लगभग यही है आपका फरवरी मार्च। ठीक, आप जाएंगे तो वहाँ पे एक प्रकृति का निश्चर अद्भुत सा नज़ारा आपको दिखेगा। तो चलते हैं अभ्यास प्रश्न की चर्चा करते हैं। आपको इनमें से बताना कि निम्न से प्रतिरोध का मात्रक है। ठीक, आपको प्रतिरोध का मात्रक है, इनमें से वेबर है या कैंडेला है या एम्पियर है या ओम है। तो जो भी इसका सही आंसर हो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, और वीडियो कैसे लगी ये भी कमेंट में बताएं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।